हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम मेनली 3 टाइप के प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना होता है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, हमें स्क्वायर फाइंड करना होता है और हमें रेक्टेंगल फाइंड करना होता है कि दिए गए चित्र में कितने रेक्टेंगल हैं। इन सभी के जो बेसिक प्रश्न हैं उसे हम आज के वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम जो पिछले विगत वर्षों में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। अगर हमें बेसिक आ जाएगा तो हम जो एडवांस लेवल का प्रश्न रहेगा उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल काउंट करना सीखते हैं कि दिए गए चित्र में कितने ट्रायंगल हैं उसे किस प्रकार फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का चित्र परीक्षा में दिया रहेगा और आपको नॉर्मली फाइंड करना है कि इसमें कितने ट्रायंगल। अगला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ट्रायंगल वाले प्रश्न में आपको बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर लिख लीजिए 1 और 2। जब आप इसे जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल 3, अर्थात इसमें टोटल 3 ट्रायंगल हैं। इसी प्रकार जब इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 2 3। जब आप इसे जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं। इसी प्रकार जब आप इसे लिख देंगे, जब आप इसे जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं। अगर इस प्रश्न में और आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पर जो बेस होता है उसे बढ़ा दिया जाता है। अब आपको बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप नॉर्मली इसमें 1 2 लिख सकते हैं, या फिर जो आपका एक बेस में जो आंसर आया है उसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं। जितना बेस बढ़ते जाएगा उससे आप मल्टीप्लाई करते जाइएगा। या फिर यहाँ पर बेस बढ़ा है 3, दूसरा बेस बढ़ा 3, यहाँ पर 3 बेस बढ़ा 3। एक बेस में हमें आंसर मिला 3, यहाँ पर 3 बेस बढ़ा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर 2 बेस बढ़ा है, यहाँ पर हमें पहले में प्राप्त होगा 6, दूसरे में प्राप्त होगा 6 और तीसरे में प्राप्त होगा 6। इसी प्रकार आप इसमें मान लीजिए 3 या 4 बेस बढ़ेगा, उसी के हिसाब से आप इसे डायरेक्टली ऐड करते जाइएगा। तो इस प्रकार जो बेसिक प्रश्न है उसे आपको समझना होगा कि आप किस प्रकार नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड कर सकते हैं। चलिए दूसरे टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें जो आकृति होगी वह स्क्वायर की होगी, लेकिन उसमें हमें ट्रायंगल फाइंड करना रहेगा। दूसरा टाइप का जो प्रश्न होता है उसमें भी हमें ट्रायंगल फाइंड करना रहेगा। इस प्रकार का डायग्राम दिया रहेगा, इसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड करना है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमें बताना है कि टोटल कितने ट्रायंगल हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप इसे इस प्रकार लिख लीजिए। यहाँ पर जो आखिरी अंक है 4, उसमें अगर आप 2 से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसमें टोटल कितने ट्रायंगल हैं। यहाँ पर 2 का मतलब होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। यहाँ पर नॉर्मली 2 से गुणा होता है, जितने डायगोनल होंगे उससे आपको गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर अगला टाइप का जो प्रश्न होगा उसे भी हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें जो आखिरी अंक प्राप्त हुआ 8, यहाँ पर जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायगोनल से तो हमें आंसर मिल जाएगा 16, अर्थात इसमें टोटल 16 ट्रायंगल है। तो इस प्रकार ये जो सेकंड टाइप का प्रश्न है जिसमें हमें ट्रायंगल फाइंड करना रहेगा, याद रखिएगा कि यह किस प्रकार सॉल्व होता है। चलिए अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले टाइप के प्रश्न में हमें स्क्वायर फाइंड करना रहेगा कि दिए गए प्रश्न में टोटल कितने स्क्वायर हैं। अगर स्क्वायर में अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर है, यहाँ पर 2 रो है और जो कॉलम है वह भी 2 है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा टोटल 5। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें हमें फाइंड करना है कि टोटल स्क्वायर कितने हैं। यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसे आप जब करेंगे तो 9 होगा, ये 4 होगा और ये 1 होगा। इस प्रकार आपको प्राप्त होगा टोटल 14। तो याद रखिएगा जब भी रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो आपको इस प्रकार का जो ट्रिक है उसे यूज करना है। वहीं अगर रो और कॉलम की संख्या अलग अलग है और हमें स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या अलग अलग है। यहाँ पर हम ले लेते हैं
यहाँ पर 4 कॉलम हैं और 3 रो है। यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या अलग अलग है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम 3 क्रॉस इसका जो लास्ट होगा इसके लास्ट से गुणा करेंगे, प्लस 2 गुणा 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद 2 क्रॉस 1। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, इसका जो आखिरी है इसके आखिरी से, इसका सेकंड लास्ट इसके सेकंड लास्ट से, इसका जो है इसके फर्स्ट से। इस प्रकार जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्राप्त हो 12, यहाँ पर आपको प्राप्त हो 6 और ये हुआ 2। इसे जब आप जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 3। तो इस प्रकार का डायग्राम होगा जिसमें रो और कॉलम की संख्या जो है वह अलग अलग है। तो इस प्रकार के फार्मूले का यूज करके हम इसमें नंबर ऑफ जो स्क्वायर है उसे फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न हम चलते हैं रेक्टेंगल की ओर। कि दिए गए चित्र में रेक्टेंगल की संख्या कितनी है उसे हम किस प्रकार फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल की संख्या को फाइंड करने के लिए हम इसके लिए कुछ अलग विधि यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको बताना है कि टोटल रेक्टेंगल कितने हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको जो टोटल रो है उसे ऐड करना पड़ेगा। इसे जब आप ऐड कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा 3, 6, 4, 10। इसे जब आप ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 6। जब आप इसे गुणा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। रेक्टेंगल जब भी आपको फाइंड करना रहेगा तो रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा और इसे ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसे ऐड कर लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल में 3 कॉलम है और 3 रो है। इसमें हमें रेक्टेंगल फाइंड करना है। रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हम इसी विधि का यूज करेंगे 1 2 3 2 3। तो यहाँ पर जब हम इसे यूज करेंगे, यहाँ पर जब आप इसे ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 6। इसे जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 6। तो इस प्रकार जो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल है उसकी संख्या होगी 36। रेक्टेंगल में केवल एक ही जो विधि होती है वह यूज होती है। स्क्वायर में 2 विधि होती है। अगर रो और कॉलम बराबर हैं तो इसके लिए हम स्क्वायर वाला यूज करेंगे। अगर रो और कॉलम की संख्या अलग है तो मैंने जो बताया वह विधि यूज होगा। उसी प्रकार ट्रायंगल पर आधारित हमने 2 टाइप के प्रश्न देखे। सबसे पहले नॉर्मली जो ट्रायंगल होता है अगर उसको बीच में डिवाइड कर देंगे तो वो उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे। उसी प्रकार स्क्वायर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होती है उसे हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो चलिए ट्रायंगल पर आधारित हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद हम कल का जो वीडियो रहेगा उसमें विगत वर्षों के जो पूछे गए प्रश्न होंगे उसे हम सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल पर आधारित एक इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें आपको वैल्यू को डायरेक्ट याद करना होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधा आपको वैल्यू याद कर लेना है और डायरेक्टली आप उस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको साइड को काउंट करना होगा 1 2 3 4। यहाँ पर 4 साइड है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 साइड है। इसी प्रकार एक और डायग्राम रहता है जिसमें 3 साइड होता है। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर होगा उसे आपको याद कर लेना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो जो 3 वाला रहेगा उसमें 13 रहेगा, 4 वाला जो रहेगा उसमें 27 और 5 वाले में आपको जो आंसर मिलेगा वह 48 प्राप्त होगा। तो इसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। 3 वाला डायग्राम भी बना देता हूँ। यहाँ पर जो 3 वाला जो डायग्राम होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। आप देख सकते हैं 1 2 3 इसका जो आंसर होगा वह हमेशा 13 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इसका जो आंसर होगा वह 27 होगा और यहाँ पर जो 5 कर्नल होगा उसका जो आंसर होगा वह हमेशा 48 होगा। तो इस प्रकार जब भी इस प्रकार के डायग्राम आए तो आप आसानी से डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। चलिए अगले टाइप के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले टाइप के प्रश्न में भी हमें ट्रायंगल ज्ञात करना है कि दिए गए चित्र में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी है। यहाँ पर मान लेते हैं हम एक डायग्राम।
इसी प्रकार हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। यहाँ पर जब हम इसे काउंट करेंगे तो हमने देखा था इस प्रकार का जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार काउंट करेंगे, 1 और 2। इसमें जो टोटल ट्रायंगल होते हैं वह 3 होते हैं, तो इसे हम डायरेक्टली लिख देते हैं 3। यहाँ पर ये वाला जो ज्वाइंट रहेगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 3 और यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 3, तो टोटल हो गए 9। ये वाला जो अंदर वाला है वह हुआ 1 और जो बाहर वाला है वह हुआ 1। तो इस प्रकार टोटल संख्या हुई 11। याद रखिएगा इसे किस प्रकार सॉल्व करना है। सबसे पहले हम बाहर से अंदर जाएंगे, फिर अंदर से बाहर जाएंगे। यहाँ तक पहुँचते तक आपको ये सारी चीजें कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर भी हम डायरेक्टली काउंट करते हैं 3 3 3। यहाँ पर जब आप काउंट करेंगे तो ये हुआ 3 6 9 12 15 18, हमें प्राप्त होगा 18। अंदर वाला से हम चालू करते हैं 1 और दूसरा वाला ट्रायंगल 2 और ये हुआ 3, तो टोटल हो गया 23। सबसे पहले हम बाहर से अंदर जाएंगे, फिर अंदर से बाहर। अंदर से बाहर जब जाएंगे तो नॉर्मली हमें ट्रायंगल काउंट करना है। ये हुआ 1 ट्रायंगल, ये हुआ 2 और ये हुआ 3। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपको सारी चीजें क्लियरली समझ आ जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं 3, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 9। इसके बाद जब आप इसे काउंट करेंगे तो आपको फिर से मिलेगा 9। इसी प्रकार जब आप इसे काउंट करेंगे तो आपको मिलेगा 9। इसके बाद आपको अंदर से बाहर की ओर जाना है। यहाँ पर हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3 और ये हुआ 4। जब आप इसे जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 21। जब आप अंदर से बाहर जाएंगे तो आपको जो ट्रायंगल है बस उसे ही काउंट करना है, और जब आप बाहर से अंदर जाएंगे तो आपको इस प्रकार काउंट करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगले वीडियो में हम विगतवर से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उसमें हम जो भी काउंट करने वाला है उसे सॉल्व करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका यूज होगा उसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल में 2 रेक्टेंगल आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 क्रॉस 2 4 क्रॉस 2। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 8 + 8। अगला इसमें जो ज्वाइंट है वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। ये इस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा, बड़ा ट्रायंगल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर 2 और ट्रायंगल बनेंगे। जब आप इसे जोड़ देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 18। तो इसका जो आंसर होगा वह 18 होगा। जब भी ज्वाइंटर आए वहां पर 2 ट्रायंगल बनते हैं। याद रखिएगा, जब भी ज्वाइंटर आए वहां पर 2 ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर टोटल में प्राप्त हुआ 18। इसी प्रकार हम और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हुआ हमारा डायग्राम। इसमें हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4। यहाँ पर हुआ 8। इस प्रकार आप इसे लिख लीजिए। जितने जगह ज्वाइंटर है वहां पर 2 बनेंगे। ये हुआ 1 ज्वाइंटर, ये हुआ 2 ज्वाइंटर, ये हुआ 3 ज्वाइंटर, ये हुआ 4 ज्वाइंटर। तो यहाँ पर 2 बने, 2 4 6 और 8। तो आपको 8 और प्राप्त हुए। जब इसमें जहाँ भी ज्वाइंटर हो वहां पर 2 ट्रायंगल बनेंगे। तो चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न बेसिक हैं। कल के वीडियो में हम और इसमें एडवांस लेवल का प्रश्न देखेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यह बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें फिगर काउंट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं।
तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हम काउंट करते हैं 1 2 3 और बड़ा वाला हो गया 4। इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे 1 2 3 और बड़ा वाला हो गया 4। ये जो टोटल है उसे हमें चौथा गिना और ये हुआ 1। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है वह हुए 9। याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारे प्रश्न जो है बेसिक टाइप के प्रश्न हैं। आगे हम कल के वीडियो में एसएससी और रेलवे में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं जो कि फिगर काउंटिंग पर आधारित हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी और भी वीडियो है, औसत, रेल संबंधी प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न, जितने भी आप प्ले लिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।